गुड आफ्टरनून क्लास। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का। इस लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो हम एथिकल इश्यूज़ कर रहे थे बिजनेस में, तो उसमें हमने मार्केटिंग के और अकाउंटिंग एंड फिनांस के कर लिए हैं। तो आज हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो एथिकल इश्यूज़ आते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट है, पहले देख लीजिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पता ही आप लोगों को कि मैनेज करती है जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो एक्टिविटीज़ करती हैं, उनके लिए जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने, उनके लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनानी, ये सारा जो आ जाता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, राइट। तो इसमें क्या क्या एथिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ हायरिंग और प्रमोशन ऑन फेवरेटिज्म। क्या होता है कि अगर एक जो मैनेजर है, ठीक है, जो एचआर मैनेजर है, वो किसी बंदे को हायर कर रहा है जब पर उसकी प्रमोशन कर रहा है फेवरेटिज्म के बेसिस के, कि उसको वो पसंद है, वो बंदा उसको वो लाइक करता है ना। उसको चाहे वो बंदा मतलब उस इतने उसकी कैपेबिलिटी उसमें नहीं हो कि उसको प्रमोट किया जाए या उसको हायर किया जाए, पर फिर भी अगर वो उसका रिलेटिव है ना, जहाँ किसी भी उसके है ना साथ वाले पर्सन ने उसको कहा है कि तुमने इसको हायर कर लो, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा फ्रेंड है, तो अगर वो इस बेसिस पर उसको हायर करता है और डिजर्विंग कैंडिडेट को छोड़कर, तो ये चीज़ जो है वो अनएथिकल है, क्योंकि वो फेवरेटिज्म के बेसिस पर कर रहा है कि सिर्फ वो ये देख रहा है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा रिलेटिव है, जहाँ उसके फ्रेंड का फ्रेंड है, कुछ भी है ना, तो उसके बेसिस पर अगर वो किसी को हायर कर रहा है या प्रमोट कर रहा है, तो वो चीज़ अनएथिकल है। ठीक है, ये अनएथिकल इशू है, क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट रह जाते हैं सिर्फ फेवरेटिज्म के बेसिस पर, कि डिजर्विंग कैंडिडेट रह गया और उसको मिल गई जो इतना डिजर्व भी नहीं करता, तो वो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसके साथ ही मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट है उसके साथ, कि अनफेयर ट्रीटमेंट किया गया उसके साथ, राइट। नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट इज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट और हायरिंग। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स के मेल एंड फीमेल देखना, कि अगर आप किसी को ना एचआर मैनेजर किसी को हायर कर रहा है, किसी को रिक्रूट कर रहा है ना, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको बंदा चाहिए, ठीक है, तो अगर वो ये देख रहा है कि ये मेल है फीमेल है, तो वो उसका अनएथिकल बिहेवियर है। सिर्फ किसी को हम ऐसे रिक्रूट नहीं कर सकते कि ये मेल है तो ये काम कर लेगा, ये फीमेल है तो ये काम नहीं कर पाएगी। इस चीज़ के बेसिस पर अगर वो चीज़ देखी जाए तो वो अनएथिकल बिहेवियर है एचआर मैनेजर के लिए, राइट। कि उसने जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या है, मेल एंड फीमेल को देखकर रिक्रूटमेंट की है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखकर नहीं, उनकी क्वालिफिकेशन को देखकर नहीं, उनका टैलेंट देखकर नहीं की, सिर्फ और सिर्फ जेंडर देखकर की है, तो वो चीज़ अनएथिकल हो जाती है, राइट। नेक्स्ट इज यूजिंग चाइल्ड लेबर। ये भी चीज़ गलत है। अगर आप सभी को पता है कि चाइल्ड लेबर जो है वो बहुत ही गलत बात है, कि आप किसी बच्चे से काम करवा रहे हो ना, उसको डरा धमका कर कैसे भी कुछ भी करवा कर उससे काम करवा रहे हो, तो वो चीज़ अनएथिकल है कि आप किसी चाइल्ड से काम करवा रहे हो, चाइल्ड लेबर करवा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग वर्क स्ट्रेस। अगर एक मैनेजर, एचआर मैनेजर अपने एम्प्लॉय का वर्क स्ट्रेस इंक्रीज कर दे, ठीक है, मतलब उनको काम 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 दे, कोई उनको रेस्ट इंटरवल्स ना दे, उनको खाने के लिए भी टाइम ना दे ना, उनके लंच ब्रेक मत ना दे, बहुत छोटी लंच ब्रेक दे, 10 मिनट की दे, तो वो चीज़ जो होगी वो अनएथिकल बिहेवियर होगा। क्योंकि हर एक बंदा जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो काम करते करते वो टायर्ड होता है, तो उसके लिए हाफ आवर का तो रेस्ट पॉज होना ही चाहिए, क्योंकि उससे जो जब वो डेली काम करे जाएगा तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ होगी। तो अगर उसको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए तो फिर वो फिर से दोबारा उसी जील के साथ काम कर सकता है। तो ठीक है, कि अगर आप वर्क में स्ट्रेस इंक्रीज़ करिए जाओगे, उनका काम का प्रेशर रखोगे अपने एम्प्लॉयज़ पर, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ही प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, राइट। तो ये भी एक अनएथिकल बिहेवियर है, अगर वो एचआर मैनेजर जो अपने वर्कर पर स्ट्रेस इंक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट इज अनफेयर एलोकेशन ऑफ पे एंड बेनिफिट। ठीक है, अनएलोकेशन ऑफ, ठीक है जी, अनफेयर एलोकेशन मीन्स कि जब आप पे बेनिफिट्स देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, सैलरी देते हो, तो वो अनफेयर ट्रीटमेंट करते हो आप उनके साथ, उनको उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं, अपनी फेवरेटिज्म के बेसिस पर आप उनको सैलरीज दे रहे हो, कि ये मेरा फेवरेट बंदा है तो मैं इसकी सैलरी इंक्रीज़ कर दूंगा। आप उसकी परफॉर्मेंस देख ही नहीं रहे ना, कि चाहे उसकी बजाय उसके कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो ना, पर आप उसके इतने नोन नहीं हो, तो आप उसको कम सैलरी दे रहे हो, जो आपका नोन है तो वो आप उसको ज़्यादा सैलरी दे रहे हो, तो वो चीज़ जो है वो गलत है, राइट। वो एक एथिकल इशू आ जाता है कि
एचआर मैनेजर जो है वो अपने फेवरेटिज्म के बेसिस पे ऊपर किसी को सैलरी ज़्यादा दिलवा रहा है, किसी को कम दिलवा रहा है, राइट। नेक्स्ट 6th पॉइंट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग द प्रॉपर इन्वायरमेंट। कई बार क्या होता है कि जो एचआर मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क इन्वायरमेंट जैसा उनकी वर्किंग कंडीशन उनको होनी चाहिए अच्छी नहीं देते। जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर एयर ना हो, है ना, वाटर की फैसिलिटीज़ ना हो। अगर ये चीज़ें होगी, अगर उनको अच्छे से नहीं प्रोवाइड, काम उनसे पूरा लेना है पर उनको फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड नहीं करनी, तो ये चीज़ होती है एचआर मैनेजर की तरफ से अनएथिकल बिहेवियर हो जाता है उसकी तरफ से, कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट ही नहीं दिया जिस इन्वायरमेंट में वो काम करें। उनको हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाहिए, ठीक है। उनके लिए रेस्ट पॉज रखो, उनके लिए अच्छी वाटर फैसिलिटीज़ रखो, जहाँ पर वो काम करें वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग हो, हवा आती हो वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें उनको ध्यान में रखनी होगी। अगर वो नहीं करते ऐसा तो वो उनका अनएथिकल बिहेवियर है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अनफेयर ट्रीट कर रहे हैं। उनको प्रॉपर उनकी जो उनके लिए वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए अगर वो नहीं दे रहे तो वो अनएथिकल बिहेवियर है। तो होप क्लास आपको ये इश्यूज़ जो एथिकल इश्यूज़ होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एचआर की तरफ से, वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी टॉपिक में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।